students, today I am going to explain you chapter number 20 from class 7th and the name of the chapter is Tansen. So let's start. Dear children, do you know who was Tansen? प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है तानसेन कौन थे? He was a great singer and musician. सिंगर मीन्स होता है गायक और म्यूजिशियन मीन्स होता है संगीतकार। वो एक महान गायक और संगीतकार थे। इन फैक्ट द ग्रेटेस्ट सिंगर एंड म्यूजिशियन ऑफ आवर कंट्री। यहाँ तक कि वो हमारे देश के महान सिंगर्स में एक थे। तानसेन वॉज बोर्न एट बेहाट, अ स्मॉल विलेज नियर ग्वालियर। तानसेन का जन्म जो था वो बेहाट में हुआ था, जो कि ग्वालियर गांव के पास है। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ श्री मुकुंदन मिश्रा, अ ग्रेट म्यूजिशियन। तानसेन जो थे वो श्री मुकुंदन मिश्रा के एकमात्र पुत्र थे। ही वॉज नॉटी एज अ चाइल्ड बट एक्सट्रीमली टैलेंटेड टू। जब वो छोटे बच्चे थे तो बहुत ज़्यादा नॉटी या शरारती थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी थे। ही वॉज एडवेंचरस। एडवेंचरस मीन होता है बेटा साहसिक। वो साहसिक थे। एंड लव टू गो टू डेंस फॉरेस्ट टू प्ले। डेंस फॉरेस्ट मीन होता है घना जंगल, और उन्हें घने जंगल में जाकर खेलना काफ़ी अच्छा लगता था। देयर ही इंजॉयड द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर। वहाँ वो प्रकृति के नज़ारों का आनंद लिया करते थे। एंड ट्राई टू इमिटेट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और वो जंगल में जाकर जितने भी पशु और जंगली जानवर होते थे उनकी आवाज़ की नकल किया करते थे। वेरी सून, बहुत जल्द। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन इमिटेटिंग परफेक्टली द कॉल्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स। और प्रैक्टिस करते करते बहुत जल्द ही वो जंगल में जितने भी जानवर थे और पक्षी थे उनकी आवाज़ पूरी तरह से नकल करने में परफेक्ट हो गए थे। Once Swami Haridas, a great sage, singer and musician, was traveling with his disciples through the forest. एक बार की बात है, स्वामी हरिदास जो कि एक महान साधु थे, सिंगर थे और म्यूजिशियन थे, वो यात्रा कर रहे थे अपने डिसाइपल्स के साथ। डिसाइपल्स मीन्स होता है बेटा शिष्य के साथ। अपने शिष्यों के साथ उस जंगल से गुजर रहे थे। तानसेन सा देम रेस्टिंग अंडर अ शैडी ग्रोव। तानसेन ने क्या देखा कि वो एक शैडी ग्रोव, शैडी मीन्स होता है छायादार और ग्रोव मीन्स होता है पेड़ों का झुंड। वो छायादार पेड़ों के नीचे आराम कर रहे थे। ही मिस्चीवियसली प्लान्ड टू फ्राइटन देम। और तानसेन को शरारत सूझी कि वो उन्हें डराए। ही रोड लाइक अ लायन। रोड मीन्स होता है गुर्राना। तानसेन ने शेर की तरह गुर्राना शुरू कर दिया। एंड फ्राइटन द डिसाइपल। और इससे क्या हुआ, जो स्वामी हरिदास थे उनके शिष्य डर गए। When the disciples of Swami heard the tiger roaring, they all started flying away in fear. और जितने भी उनके शिष्य थे वो डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे। And scattered here and there. स्वामी जी called them back. स्वामी ने उन्हें वापस बुलाया। Consoled them. Consoled means होता है सांत्वना देना या समझाना। उन्हें समझाया। And said, और क्या कहा, Why are you so afraid? Afraid means डरना। आप लोग क्यों डर रहे हो? Will the tiger swallow you up at the first glance? Swallow means होता है निगलना और glance means होता है निहारना या देखना। क्या वो जो टाइगर है वो आपको पहली बार देखते ही निगल जाएगा? Even the wild animals are not always dangerous. जंगली जानवर हमेशा खतरनाक नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द टाइगर वेयर इट इज़ आफ्टर ऑल। पहले हमें ये ढूंढना चाहिए कि टाइगर कहाँ है, उसके बाद फिर देखा जाएगा। सडनली अ लिटिल स्वीट बॉय कैम आउट ऑफ शैडी ग्रोव। और अचानक उन पेड़ों के झुरमुट के पीछे से एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बच्चा साधु जी के सामने आकर खड़ा हो गया। एक्चुअली वन ऑफ द स्वामी जी डिसाइपल्स सा हिम हाइडिंग देयर। वास्तव में स्वामी जी के एक शिष्य ने उसे वहाँ छुपे हुए देख लिया था। द पर्सन प्रेजेंटेड द लिटिल बॉय बिफोर स्वामी जी एंड सेड। और उस शिष्य ने जो तानसेन थे उन्हें स्वामी जी के सामने लाकर खड़ा कर दिया और क्या कहा, गुरुदेव दिस इज द टाइगर। स्वामी ये है टाइगर। द मिस्चीवियस बॉय, शरारती बच्चा, हु हैज़ फ्राइटन्ड एंड बिफूल्ड ऑल ऑफ अस। पनिश हिम। बिफूल्ड मीन्स होता है मूर्ख बनाना और फ्राइटन मीन्स होता है डराना। यही वो बच्चा है जिसने हमें मूर्ख बनाकर डराया है। पनिश हिम, इसे सजा दीजिए। स्वामी हरिदास वॉज अमेज्ड। अमेज्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित। स्वामी हरिदास जो थे वो आश्चर्यचकित रह गए।
हाउ टैलेंटेड द लिटिल बॉय वॉज। ये छोटा सा बच्चा जो है कितना प्रतिभाशाली है। ही सेड टू हिज डिसाइपल्स, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हाउ कैन आई पनिश द बॉय, मैं इस बच्चे को कैसे सजा दे दूँ। इन फैक्ट ही डिजर्व्स रिवॉर्ड, वास्तव में तो वो इनाम का हकदार है। नो पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट नहीं। ही सून अप्रोच तानसेन्स फादर एंड सेड टू हिम, और जल्द ही स्वामी हरिदास जो थे तानसेन के पिताजी के पास गए और उनसे क्या कहा, योर लिटिल नॉटी सन इज़ वेरी टैलेंटेड, आपका छोटा सा शरारती बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है। ही कैन बिकम अ गुड म्यूजिशियन एंड सिंगर, वो आगे चलकर बहुत बड़ा संगीतकार और गायक बन सकता है, बाय गॉड ग्रेस, ईश्वर की कृपा से। आई वॉन्ट टू टेक हिम एज माई डिसाइपल, मैं उसे अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। कैन आई टेक योर सन विथ मी, क्या मैं आपके पुत्र को अपने साथ ले जा सकता हूँ। मुकुंदन मिश्रा रिप्लाइड, मुकुंदन मिश्रा ने जवाब दिया, विथ ग्लैड प्लेजर स्वामी जी, ये मेरा सौभाग्य है। माई सन इज़ लकी टू हैव बीन चूजन बाई यू, मेरा पुत्र बहुत भाग्यशाली है कि आपने उसे अपने शिष्य के रूप में चुना है। तानसेन वॉज जस्ट 10 years old, तानसेन मात्र 10 साल के थे। वैन ही ज्वाइंड स्वामी हरिदास एज हिज डिसाइपल, जब उन्होंने स्वामी हरिदास के शिष्य के रूप में अपना स्थान बना लिया था। ही लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी जी विद डेडिकेशन फॉर 11 years एंड बिकेम एक्सपर्ट इन सिंगिंग ऑल राग्स। तानसेन ने स्वामी जी के यहाँ रहकर बहुत ही लगन से 11 वर्षों तक संगीत की शिक्षा ग्रहण की, और वो सिंगिंग में जितने भी राग होते हैं, जितने भी आलाप होते हैं, उन सब में एक्सपर्ट हो गए, निपुण हो गए। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ द रियल हायर ऑफ स्वामी जी एज अ ग्रेट सिंगर एंड म्यूजिशियन। यहाँ पर जो HEIR, हेयर मीन्स होता है बेटा उत्तराधिकारी, तो तानसेन ने अपने आप को प्रूव कर दिया था कि वो स्वामी जी के जो है वो वास्तविक उत्तराधिकारी बनने के योग्य हैं। When तानसेन returned home, his father मुकुंदन मिश्रा was on deathbed. Deathbed मीन्स होता है मृत्यु की शैया पर। जब तानसेन अपने घर वापस आए तो उनके पिताजी जो थे अंतिम सांसें गिर रहे थे। He said to his son, उन्होंने अपने बेटे से क्या कहा, My son, बेटे, will you fulfill my last wish, क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे। Go to ग्वालियर एंड सी मोहम्मद गौस, ग्वालियर जाओ और मोहम्मद गौस से जाकर मिलिए। दैट होली मैन हैड इंस्पायर्ड एंड हेल्प्ड हिम अलॉट, और उस व्यक्ति ने तानसेन को बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी संगीत के क्षेत्र में और उनकी बहुत मदद की। यू विल लर्न समथिंग मोर, आप बहुत ज़्यादा उनसे और सीखोगे, अदर दैन म्यूज़िक, संगीत के अलावा भी। Tansen visited Muhammad Ghaus. Muhammad Ghaus asked him to stay in his house and Tansen could not refuse it. तानसेन मोहम्मद गौस से मिले और मोहम्मद गौस ने तानसेन को अपने घर में रुकने के लिए आग्रह किया, जिसे तानसेन मना नहीं कर पाए। इन ग्वालियर, और ग्वालियर में ही फ्रिक्वेंटली विजिटेड द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, द विडो क्वीन ऑफ राजा मान सिंह, और अक्सर ही तानसेन जो थे वो ग्वालियर के दरबार में जाया करते थे, और रानी मृगनयनी वहाँ की एक विधवा रानी थी, राजा मानसिंह वहाँ के राजा थे जो कि जिनका देहांत हो चुका था। हियर तानसेन मेट हुसैनी, यहाँ पर तानसेन की मुलाकात हुसैनी से हुई, वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, जो कि उस दरबार में से एक थी। दे गॉट मैरिड, और उन्होंने शादी कर ली। एंड हुसैनी ऑल्सो बिकेम द डिसाइपल ऑफ स्वामी हरिदास, और हुसैनी भी जी थी वो स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी वर द प्राउड पेरेंट्स ऑफ 5 children, ऑल ब्लेस्ड विद द डिवाइन टैलेंट ऑफ म्यूजिक, और तानसेन और हुसैनी ने 5 बच्चों को जन्म दिया और वो 5 ही बच्चे संगीत की शिक्षा में निपुण थे। इन द कोर्स ऑफ टाइम तानसेन बिकेम वेरी फेमस, और समय बीतने के साथ तानसेन जो थे वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। वेरी सून ही गॉट अ चांस टू सिंग बिफोर एम्परर अकबर, और जल्द ही उन्हें मौका मिला एम्परर अकबर के सामने अपने गायन का प्रदर्शन करने का। अकबर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस मीन्स प्रभावित होना, बाय हिज डिवाइन म्यूजिक एंड आस्क्ड हिम टू जॉइन हिज कोर्ट एज वन ऑफ हिज नवरत्नास। अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने तानसेन को अपने दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न के रूप में स्थान दिया। इन द ईयर 1556
Tansen joined Akbar's court as one of his Navratnas. He became a great favorite of Akbar's from the very first day. और 1556 की बात है। तानसेन ने अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक का स्थान ग्रहण कर लिया और पहले ही दिन से तानसेन जो थे अकबर के बहुत प्रिय बन गए। एम्परर अकबर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक। जो अकबर थे वो संगीत से बहुत प्रेम करते थे। ही कॉल तानसेन एज हिज दरबार एंड लिसन टू हिज म्यूजिक फॉर अवर्स एंड अवर्स कंटिन्यूसली। वो हमेशा ही तानसेन को अपने दरबार में बुलाया करते थे और घंटों घंटों बीत जाने तक भी संगीत सुनते रहते थे। ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू विजिट तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। और अक्सर ही जो अकबर थे वो तानसेन के घर जाया करते थे उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए और संगीत सुनने के लिए। ही ऑफन गेव हिम प्रीवियस प्रेजेंट। प्रीवियस मीन होता है बहुमूल्य, और हमेशा अकबर के द्वारा तानसेन को बहुमूल्य उपहार दिए जाते थे। सम कोर्टियर्स, कुछ दरबारी, हु वर एक्सट्रीमली जेलस ऑफ तानसेन्स पॉपुलैरिटी। कुछ ऐसे दरबारी भी थे जो कि बहुत जिनके अंदर ईर्ष्या की भावना थी, वो तानसेन की प्रसिद्धि से जलते थे। स्टार्टेड कंस्पायरिंग अगेंस्ट हिम। उन्होंने तानसेन के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। अ कोर्टियर नेम्ड शौकत मियाँ वॉज द चीफ कॉन्स्पायरेटर। और जो षड्यंत्र रचने वाले थे उनका मुखिया जो था उसका नाम शौकत मियाँ था। ही सेड एरोगेंटली, उसने गुस्से से कहा, आई विल र्यून तानसेन, मैं तानसेन को मिटा दूंगा। बट हाउ विल इट हैपन, लेकिन ये कैसे होगा। आस्क वन ऑफ द कॉन्स्पायरेटर्स, एक षड्यंत्रकारी ने पूछा। आई विल सजेस्ट द एम्परर टू आस्क हिम टू सिंग राग दीपक, सेड शौकत मियाँ। शौकत मियाँ ने कहा कि मैं सम्राट से कहूँगा कि वो तानसेन से कहें कि वो दीपक राग सुनाए। दैट वोंट हेल्प अस, तानसेन कैन सिंग इट परफेक्टली। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तानसेन इसे सफलतापूर्वक गा लेंगे। आई नो, मैं जानता हूँ, ही कैन, बट दिस परफेक्शन विल लीड हिम टू डेथ। लेकिन उसका ये परफेक्शन उसे मृत्यु तक ले जाएगा। यू नो, क्या आपको पता है, इफ राग दीपक इज संग प्रॉपरली, यदि दीपक राग प्रॉपरली गाया जाता है, इट मेक्स द एयर सो हॉट, वो हवा को इतना गर्म कर देता है, दैट सिंगर इज बर्न टू एशेज, क्योंकि जो गायक है वो पल भर में ही धूल में मिल जाता है, पल भर में ही वो इतनी गर्म हवा की वजह से नष्ट हो जाता है। ही विल सिंग इट विद ऑल हिज वर्थ एंड विल गेट रीड ऑफ हिम फॉर एवर। और तानसेन जो है पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ दीपक राग गाएंगे और जल्द ही वो मिट्टी में मिल जाएंगे। ओह, यू आर रियली क्लेवर, सैड द फेलो कॉन्स्पिरेटर। वाकई आप बहुत बुद्धिमान हैं, एक षड्यंत्रकारी ने कहा। Soon Shaukat Mian approached Akbar and said, Your Majesty, what do you think about Tansen? Is he a good singer? जल्द ही शौकत मियाँ अकबर से मिले और उन्होंने क्या कहा, महाराज आपको क्या लगता है, क्या तानसेन वाकई में एक अच्छे सिंगर हैं? ऑफ कोर्स ही इज़, हाँ अवश्य वो है। आई हैड रैदर से ही इज़ ए गुड सिंगर, ही कैन सिंग एनी राग परफेक्टली। मैं कई बार कह चुका हूँ कि वो एक महान गायक है, ऐसा कोई राग नहीं है जो तानसेन नहीं गा सकते। ओह नो योर मजिस्ट्री, नहीं महाराज, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। ही कांट सिंग राग दीपक, वो राग दीपक नहीं गा पाएंगे। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट, जो महान से महान गायक होते हैं सिर्फ वही दीपक राग गा सकते हैं। इफ़ ही रियली अ ग्रेट सिंगर, यदि वो वाकई में महान सिंगर हैं, लेट हिम सिंग राग दीपक, उन्हें राग दीपक गाने को कहिए। सेड शौकत मियाँ कनिंगली, शौकत मियाँ ने अपनी चाल चलते हुए कहा। कनिंगली मीन्स होता है धूर्ततापूर्वक या चालाकी से। तानसेन कैन सिंग इवन राग दीपक विद ग्रेट स्किल, एक्सक्लेम्ड अकबर विद ग्रेट ट्रस्ट। और अकबर को पूर्ण विश्वास था कि तानसेन दीपक राग गा लेंगे, तो उन्होंने शौकत मियाँ से कहा, अवश्य ही तानसेन दीपक राग गा सकते हैं। When Tansen was told to sing Rag Deepak, he was afraid and bit nervous, but he did not dare to disobey Akbar. As you wish, Your Majesty. जब तानसेन से कहा गया दीपक राग गाने के लिए, तो वो कुछ अफ्रेड थे, कुछ डरे हुए थे, एंड बिट नर्वस, और थोड़े नर्वस भी थे, थोड़े भयभीत भी थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अकबर की आज्ञा की अवहेलना कर सके, उन्हें डिसोबे कर सके। और उन्होंने क्या कहा, महाराज जैसी आपकी इच्छा।
तानसेन सेड मॉडेस्टली, तानसेन ने बहुत ही नम्रतापूर्वक कहा। मॉडेस्टली मीन्स होता है बेटा नम्रतापूर्वक। बट आई वॉन्ट सम टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर प्रेजेंटेशन, लेकिन मुझे तैयारी करने के लिए कुछ समय चाहिए। ओके सैड अकबर, अकबर ने कहा ठीक है। यू कैन हैव 2 वीक्स फॉर दैट, आपके पास 2 हफ्तों का समय है। थैंक यू योर मजिस्ट्री, धन्यवाद महाराज। तानसेन वेंट स्ट्रेट होम, तानसेन सीधे अपने घर गए। ही वॉज डाउनकास्ट एंड रेडलेस, डाउनकास्ट मीन्स होता है बेटा सैड या डिप्रेस्ड, बहुत दुखी थे और बहुत डिप्रेस्ड थे, चिंताग्रस्त हो गए थे वो। ही सेड टू हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आई एम गोइंग टू सिंग राग दीपक एट दरबार आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद मैं दरबार में दीपक राग गाने वाला हूँ। बट यू नो, लेकिन तुम्हें पता है, द हीट दिस राग गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट बट इट विल ऑल्सो बर्न द सिंगर माई सेल्फ टू एशेज, लेकिन आपको पता है कि दीपक राग गाने के बाद दीपक जल जाते हैं, क्योंकि हवा में इतनी गर्मी आ जाती है कि वो दीपक तो जला देती है, लेकिन साथ ही साथ ये जो गर्मी है ये सिंगर को भी नष्ट कर देती है। उसकी गर्मी से सिंगर भी जो है वो जल जाता है और राख में बदल जाता है। हुसैनी ऑल्सो बिकम वेरी सैड, हुसैनी भी बहुत दुखी हो गई है सुनने के बाद। दे स्टार्टेड थिंकिंग टुगेदर टू गेट रिड ऑफ दिस मैशअप, और वे दोनों ही इस बारे में सोचने लगे कि इस समस्या के समाधान को कैसे ढूंढा जाए। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड इन तानसेन्स माइंड, फ्लैश्ड मीन्स सूझा, अचानक ही तानसेन के दिमाग में एक तरकीब आई। ही टोल्ड हुसैनी, उन्होंने हुसैनी से क्या कहा, ओनली राग मेघ इफ संग प्रॉपरली कैन डीएक्टिवेटेड एंड डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ राग दीपक, सिर्फ राग मेघ ही ऐसा है कि उसे प्रॉपरली गाया जाए, सही तरीके से गाया जाए तो वो दीपक राग को डीएक्टिवेट कर सकता है, उसके असर को खत्म कर सकता है। इफ़ इट इज़ संग एट द सेम टाइम, यदि हम राग दीपक और राग मेघ को एक साथ गाते हैं, ओनली देन आई कैन बी सेव्ड, तभी मैं बच सकूंगा। आई बिलीव आवर डॉटर सरस्वती अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड रूपवती कैन डू इट सक्सेसफुली सेड तानसेन, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी बेटी जो सरस्वती वो अपनी फ्रेंड रूपवती के साथ मिलकर सफलतापूर्वक मेघ राग गा सकती है। सो ही स्टार्टेड टीचिंग सरस्वती एंड रूपवती राग मेघ, तो उन्होंने सरस्वती और रूपवती को मेघ राग सुनाना और सिखाना शुरू कर दिया। दे प्रैक्टिस इट डे एंड नाइट फॉर 2 वीक्स, और 2 हफ्तों तक उन्होंने राग मेघ की प्रैक्टिस की। दे बिकेम परफेक्ट इन सिंगिंग दिस राग, और वो इस राग को गाने में निपुण हो गई। इट इज सेड ऑन द अपॉइंटेड डे, और जिस दिन तानसेन को दीपक राग गाना था वो दिन आ गया। द होल टाउन एंड द पीपल फ्रॉम फॉर ऑफ, और उस शहर के लोग और दूर दूर के लोग ग्वालियर आए। असेंबल्ड मीन्स इकट्ठे हुए, किस लिए इकट्ठे हुए, क्योंकि उस दिन जो अकबर का दरबार था वो एक ओपन दरबार था और सभी लोग तानसेन को दीपक राग गाते हुए सुनना चाहते थे। When तानसेन started singing, जैसे ही तानसेन ने दीपक राग गाना शुरू किया, दीपक राग started its effect, दीपक राग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। And the lamps lit up all of a sudden, अचानक ही दरबार में दिए जल उठे। At once, साथ ही साथ सरस्वती and रूपवती began to sing राग मेघ, and very soon the sky was filled with clouds and raindrops began falling down. जैसे ही दीपक राग शुरू हुआ वैसे ही सरस्वती और रूपवती ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया, और जल्द ही सारा आसमान बादलों से भर गया और बारिश शुरू हो गई। दस तानसेन्स लाइफ वॉज सेव्ड बाय हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड, और इस तरह तानसेन की जिंदगी उनकी बेटी सरस्वती और उसकी मित्र रूपवती के द्वारा बचा ली गई। द लीजेंड गोज दैट तानसेन फेल सेवरली इल आफ्टर दिस इंसिडेंट, और इस घटना के बाद तानसेन जो है वो कुछ दिनों तक बीमार हो गए। अकबर फेल्ट वेरी सॉरी व्हेन ही केम टू नो अबाउट द कंस्पायरेसी, अकबर को बहुत बुरा लगा जब उन्हें षड्यंत्र के बारे में पता चला। ही डीपली रिपेंटेंट, रिपेंटेंट मीन्स होता है पश्चाताप, उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। एंड पनिश्ड ऑल द एनिमीज ऑफ तानसेन, और उन्होंने तानसेन के सारे शत्रुओं को पनिश किया,
सजा दी। तानसेन वॉज वन ऑफ अकबर्स नवरत्न टिल हिज डेथ। और अकबर अपने मृत्यु तक तानसेन के नवरत्नों में से एक रहे। ही डाइड इन 1585, 1585 में उनकी मृत्यु हो गई। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, उन्होंने कई नए राग जो थे उनको आरंभ किया। एंड वॉज एक्टिव एज अ सिंगर एंड म्यूजिशियन टिल हिज डेथ, और मृत्यु होने तक वो एक महान गायक और संगीतकार रहे। तानसेन्स इमोर्टल मेमोरीज, इमोर्टल मीन्स होता है अमर। तानसेन की अमर स्मृतियाँ आज भी ग्वालियर के मकबरे में रखी गई हैं। दिस प्लेस इज़ अ पिलग्रिमेज फॉर सिंगर्स, म्यूजिशियंस एंड ऑल द म्यूजिक लवर्स। और ये जो स्थान है वो गायकों के लिए, संगीतज्ञों के लिए और जितने भी संगीत प्रेमी हैं उनके लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। सो बेटा, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 20 तानसेन। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।